बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान बगवाया और आप देख रहे हैं उस्मान वॉइस। आज की इस वीडियो में हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। उनका नाम है सदर अयूब खान। सदर अयूब खान 14 मई 1907 को हरीपुर हज़ारा के एक गांव रिहाना में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर दाद खान था, जिन्होंने 2 शादियां की और अयूब खान उनकी दूसरी बीवी के बड़े बेटे थे। इब्तदाई तालीम मुकामी गांव के स्कूल से हासिल की। 1922 में आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन तालीम मुकम्मल नहीं की क्योंकि रॉयल एकेडमी ऑफ मैनहट्टन में आपको आर्मी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। आर्मी की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आपने दूसरी जंग अज़ीम में शिरकत की। आप मेजर के ओहदे पर फाइज हुए और बर्मा के मुकाम पर तैनात हुए। पाकिस्तान बनने के बाद आपने पाक आर्मी को ज्वाइन किया और आला ओहदे पर फाइज हुए। 1948 में मशरक़ी पाकिस्तान में पाक आर्मी की क़यादत भी की। 1949 में पाकिस्तान वापस आने के बाद आप डिप्टी कमांडर इन चीफ़ के ओहदे पर फाइज हुए। मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत में आप वज़ीर दिफा भी रहे। सिकंदर मिर्ज़ा ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया तो आपको चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई फ़ौजी बराह रास्त सियासत में आया। सिकंदर मिर्ज़ा के माज़ूल होने के बाद आपने क़यादत संभाली और सदर बन गए। आपने पाकिस्तान में पहली दफ़ा सदारती तर्ज का आइन बनाया। 1962 के इलेक्शन में आपने मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना को शिकस्त दी। अयूब खान एक दूर अंदेश शख्सियत के हामिल थे। अयूब खान ने ही पहली दफ़ा अपोजिशन लीडर का ओहदा बनाया और फ़ातिमा जिन्ना ने अपोजिशन लीडर के ओहदे को संभाला। अयूब खान 1958 से लेकर 1969 तक मुल्क के सदर रहे। सदर अयूब खान 19 अप्रैल 1974 को वफ़ात पाए। अयूब खान के इस सुनहरे दौर में पाकिस्तान ने किस हद तक तरक्की की, उसका जायज़ा लेते हैं। इस शख्स ने करोड़ों रुपए खर्च करके सारी बादशाही मस्जिद मुरम्मत कराई और मीनारों पर संगे मरमर के सफ़ेद गुंबद बनवाए। मस्जिद का मेन दरवाज़ा और शानदार सीढ़ियाँ बनवाकर मस्जिद को दीदा ज़ेब बना दिया और अब उसी मस्जिद को पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। चुबुर्जी लाहौर के 3 मीनार थे और खंडर पड़ी थी। उस शख्स ने चौथा मीनार और सारी इमारत मुरम्मत कराकर उसकी अज़मत बहाल की, जिसने लाहौर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। लाहौर का शालीमार बाग वीरान पड़ा था, इमारत बर्बाद थी और राहदारियाँ टूटी फूटी थीं। फवारे काम नहीं करते थे, बल्कि सारा बाग ही वीरान पड़ा था। इसी शख्स ने शालीमार बाग को अज-सर-नौ मुरम्मत करवाया। उस वक्त से लोग इसे बतौर सैरगाह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी शख्स ने करारदादे पाकिस्तान की जगह आलीशान मीनार पाकिस्तान तामीर करवाया था, जिसका नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है। ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से लाकर पहाड़ों के बीच इस्लामाबाद जैसी महफूज और ख़ूबसूरत जगह पर बनवाया और ख़ूबसूरत सरकारी इमारतें तामीर करवाईं। ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान को खुराक में खुद कफ़ील बनाने के लिए सारे पाकिस्तान में इश्तमाल अराज़ियात कराया और लोगों की बिखरी ज़मीनें यकजा करा दी। लोगों की ज़मीनें यकजा इसलिए करवाई गईं कि उस दौर में पाकिस्तान PI 480 के तहत अमेरिका से गंदम खैरात में लिया करता था। ये वो शख्स था जिसने फैसलाबाद में ज़रई तजर्बात के लिए 100 एकड़ रकबे पर ज़रई यूनिवर्सिटी कायम की, जिसकी बदौलत ज़रई एतबार से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वो शख्स था जिसने आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए पहले वारसक डैम बनवाया, फिर मंगला डैम और तरबेला डैम बनवाए। ये वो शख्स था जिसने मुस्तकबिल में पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़रूरतों को महसूस करते हुए उसे न्यू कैंपस के लिए नहर के दोनों तरफ 27 मुरब्बे ज़मीन अलाट की, वहाँ पर इमारत बनवा दी, जिसमें तालीम हासिल करने के बाद आप बड़े फ़ख्र से सबको बताते हैं।
ये वो शख्स था जिसने दरियाए रावी, चनाब, जहलम और अटक पर नए पुल तामीर कराए और सखर में दरियाए सिंध पर रेलवे पुल के साथ इतने चौड़े दरिया पर बग़ैर सतूनों के शानदार मुअल्लक पुल बनवाया। ये वो शख्स था जिसने कराची से हैदराबाद तक 100 मील लंबी शॉर्टकट सुपर हाईवे तामीर कराई। ये वो शख्स था जिसने टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और पहाड़ों के अंदर टैंक फैक्ट्री लगवाई जो आज खालिद टैंक तैयार करती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपसे डरती है। ये वो शख्स था जिसने रसालपुर में रेलवे इंजन बनाने की फैक्ट्री लगवाई। ये वो शख्स था जिसने इस्लामाबाद में रेलवे की बोगियां तैयार करने की फैक्ट्री लगवाई। ये वो शख्स था जिसकी पॉलिसियों से लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, जहां हम में से बहुत से लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने जाते हैं। ये वो शख्स था जिसने फैसलाबाद में कई एकड़ रकबे पर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनवा दी। ये वो शख्स था जिसने मुस्तकबिल में तेल की महंगाई और नायाबी को भांपकर लाहौर से खानेवाल तक तजुर्बाती तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई थी, जिसकी हमारे लोग तारें तो क्या पोल भी बेचकर खा गए। 1952 में गवादर हुकूमत मस्कत का हिस्सा था, करेंसी इंडिया की और पोस्ट एंड टेलीग्राफ पाकिस्तान का था। इसी शख्स ने गवादर का इलाका मस्कत से ख़रीदकर पाकिस्तान में शामिल किया था। पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह अब पाक चीन के अलावा वस्त एशिया ममालिक के लिए राहदारी का बायस बनी है। ये वो शख्स था जिसने मशरकी पाकिस्तान में भी चाय तैयार करने के कारखाने और बांस से कागज़ तैयार करने की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। इसके अलावा पटसन से कपड़ा और बोरियां तैयार करने की बड़ी बड़ी जूट मिलें लगवाईं और लाखों मछेरों की कश्तियों में इंजन फिट करवाए ताकि उन्हें समंदर में दूर तक जाकर मछलियां पकड़ने में आसानी हो। ये वो शख्स था जिसने सिर्फ 10 साल में ये सब कुछ कर दिखाया, लेकिन हमारे लालची लोगों ने इन झूठे सियासतदानों के झूठे इल्ज़ामात पर इसे जलील करके निकाला था। इसके अलावा उससे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि वो बहरहाल एक इंसान था, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ किया, ये एहसान फरामोश सियासतदान उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। जी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।